Namaste everyone, welcome back again to my channel Ignited World. So I hope friend आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपने मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे जाके देखें। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर के बारे में। एक ऐसी डिजीज़ जिसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सर्वाइकल कैंसर लार्जली प्रिवेंटेबल है। HPV वैक्सीनेशन, रेगुलर स्क्रीनिंग और अर्ली ट्रीटमेंट के थ्रू इसका रिस्क बहुत कम किया जा सकता है। सो आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे सर्वाइकल कैंसर क्या है, HPV क्या होता है, सिम्टम्स क्या हैं और प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली होता क्या है। सो सर्विक्स यूटरस का लोअर पार्ट होता है जो यूटरस को वेजाइना से कनेक्ट करता है। सर्वाइकल कैंसर तब डेवलप होता है जब सर्विक्स की सेल्स अब नॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगती हैं। इसका प्राइमरी कॉज परसिस्टेंट हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, HPV इन्फेक्शन होना ऑटोमेटिकली कैंसर होना नहीं है। तो चलिए, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन करने का ट्राई किया है। तो आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब आते हैं HPV पर। तो HPV यानी ह्यूमन पपिलोमा वायरस, ये एक वेरी कॉमन वायरस है और सेक्सुअली एक्टिव पीपल में इसका इन्फेक्शन कॉमन होता है। मोस्ट केसेस में बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन को खुद कंट्रोल कर लेता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन परसिस्टेंट यानी लॉन्ग टर्म बना रहता है। इसी परसिस्टेंट इन्फेक्शन से सर्वाइकल सेल्स में चेंजेस डेवलप हो सकते हैं। तो ये है जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, HPV वायरस एक्टिव हो रहा है। ठीक है ना। अब समझते हैं सर्वाइकल कैंसर यूजुअली ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। प्रोसेस जनरली स्लो होता है। पहले HPV इन्फेक्शन होता है। अगर हाई रिस्क इन्फेक्शन परसिस्टेंट रहे तो सर्वाइकल सेल्स में अब नॉर्मल चेंजेस डेवलप हो सकते हैं। ये चेंजेस प्री कैंसरस स्टेज तक जा सकते हैं और अनट्रीटेड रहने पर कैंसर डेवलप हो सकता है। सो इसी स्लो प्रोग्रेशन की वजह से स्क्रीनिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। तो ये गाइस, मैंने जो वीडियो बनाई है वो अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाई है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो स्क्रीनिंग नहीं करवाए हैं तो उन तक ये वीडियो पहुँचें। ठीक है नाउ, सर्वाइकल कैंसर का वार्निंग साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग या अनयूजुअल डिस्चार्ज जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री कैंसरस स्टेज, प्री कैंसरस चेंजेस ऑफन कोई सिम्टम्स नहीं देते। इसलिए सिर्फ सिम्टम्स का वेट करना इनफ नहीं है, रेगुलर स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट को समझा रहा है कि रेगुलर स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मतलब इसको समझने के लिए। ठीक है नाउ, रिस्क फैक्टर को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो परसिस्टेंट हाई रिस्क HPV सबसे मेजर फैक्टर है। वैक्सीनेशन ना होना, स्क्रीनिंग ना करवाना या स्मोकिंग और वीकेंड इम्यून सिस्टम भी रिस्क को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन रिस्क फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि कैंसर डेफिनेटली होगा। प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, HPV इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वैक्सीनेशन होती है, लेकिन स्मोकिंग भी आप अगर कर रहे हैं तो वो गलत है। नाउ प्रिवेंशन की बात करें तो HPV वैक्सीन या HPV वैक्सीनेशन का एक मेजर टूल है। WHO गर्ल्स एज्ड 9 to 14 ईयर्स को HPV वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटी ग्रुप मानता है।
आइडियली सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले वैक्सीन एचपीवी इन्फेक्शन और एचपीवी रिलेटेड कैंसर्स के रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, वैक्सीनेशन के बाद भी रिकमेंडेड सर्वाइकल स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो ये जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक भी ऐसी अवेयरनेस पहुंचे। सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग का गोल कैंसर को लेट स्टेज में डिटेक्ट करना नहीं, बल्कि प्री कैंसरस चेंजेस को अर्ली आइडेंटिफाई करना होता है। सो एचपीवी टेस्टिंग और पैप टेस्ट जैसे मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। स्क्रीनिंग की एज और फ्रीक्वेंसी कंट्री और इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। इसलिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रिकमेंडेड शेड्यूल जरूर डिस्कस करें। ठीक है, तो जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। सो अब आते हैं हम प्रिवेंशन, दैट इज 3 स्टेप फॉर्मूला। सो अगर सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन को एक सिंपल फॉर्मूला में समझें तो 3 पिलर हैं, वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग और टाइमली ट्रीटमेंट। सो वैक्सीनेशन प्रिवेंशन में हेल्प करता है, स्क्रीनिंग प्री कैंसरस चेंजेस को डिटेक्ट कर सकती है और टाइमली ट्रीटमेंट प्रोग्रेशन को प्रिवेंट या कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो इसी अप्रोच के बेसिस पर WHO ने 90-70-90 एलिमिनेशन टारगेट रखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब ये समझते हैं कि ये WHO के 90-70-90 गोल आखिर है क्या। तो WHO के ग्लोबल एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी एक मेमोरेबल 90-70-90 टारगेट्स पर बेस्ड है। सो 90% गर्ल्स फुली वैक्सीनेटेड बाय एज 15, 70% वुमेन हाई परफॉर्मेंस स्क्रीनिंग से एज 35 और अगेन एज 45 तक स्क्रीन्ड होती हैं, और 90% वुमेन जिनको सर्वाइकल डिजीज आइडेंटिफाई होती है उन्हें एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिले हैं। तो गोल सिंपल है, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट और इवेंचुअली एलिमिनेट करना। ठीक है, नाउ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप मेरी स्लाइड्स में भी देख सकते हैं। सो IARC के ग्लोबोकैन 2022 डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1,27,526 न्यू सर्वाइकल कैंसर केसेस एलिमिनेट या एस्टिमेट किए गए हैं। सॉरी, एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, वो एस्टिमेट किए गए हैं। एंड वुमेन में सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर था बाय नंबर ऑफ न्यू केसेस। तो ये नंबर्स हमें क्लियर मैसेज देते हैं, अवेयरनेस, वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग को सीरियस लेना जरूरी है। तो अब अगर सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ट्रीटमेंट कैंसर के स्टेज और इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सिलेक्टेड केसेस में अदर सिस्टम ट्रीटमेंट यूज हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट ऑप्शन और आउटकम्स जनरली बेटर होते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने एक तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ठीक है गाइस, सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें। सो अब आते हैं एक वेरी रीसेंट इंडियन डेवलपमेंट पर। तो जुलाई 2026 में ICMR ने SHET-A2 एक नोवेल एंटी HPV थेरेपेटिक कैंडिडेट की टेक्नोलॉजी एनक्योर फार्मास्यूटिकल को फर्दर डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर की है। SHET-A2 का एम है HPV ड्रिवन प्री कैंसरस सर्वाइकल लेशंस को टारगेट करना है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव अब नॉर्मल HPV रिलेटेड सेल्स को टारगेट करना है, वाइल हेल्दी टिश्यूज को कंपैरेटिवली प्रिजर्व करना है। ठीक है, नाउ अब आते हैं और समझते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि SHET-A2 इंपॉर्टेंट क्यों है। सो आज सर्वाइकल प्री कैंसर का ट्रीटमेंट में अब नॉर्मल टिश्यू को रिमूव करने वाली प्रोसीजर यूज की जा सकती है। SHET-A2 का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये पोटेंशियली HPV ड्रिवन अब नॉर्मल सेल्स को टारगेट कर सकता है,
जिससे फ्यूचर में हेल्दी सर्वाइकल टिश्यू को प्रिजर्व करना या प्रिजर्व करने का पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। लेकिन अभी भी हम इसी ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट बोलकर पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर सकते। ठीक है। सो अनदर बात, सिर्फ ट्रीटमेंट में ही डेवलपमेंट नहीं हुआ है, स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। सो 2026 में रिसर्चर्स ने इंडियाज इंडिजिनस ट्रूनेट HPV HR+ टेस्ट को वैलिडेट किया है। ये ऑटोमेटेड मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी के थ्रू मल्टीपल हाई रिस्क HPV टाइप के DNA को डिटेक्ट कर सकता है। अगर सच टेक्नोलॉजीज लार्ज स्केल स्क्रीनिंग में सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होती हैं तो सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना मोर एक्सेसिबल एंड पोटेंशियली मोर अफोर्डेबल हो सकता है। ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो ओवरऑल पिक्चर क्या हो सकती है कि सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट फाइट सिर्फ एक मेडिसिन से नहीं जीती जा सकती। हमें चाहिए HPV वैक्सीनेशन, रेगुलर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट। और SHED-A2 जैसे न्यू थेरेपेटिक कैंडिडेट्स और इंडिजिनस HPV टेस्ट फ्यूचर में इस फाइट को और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। लेकिन SHED-A2 का केस में हमें साइंटिफिक एविडेंस और क्लिनिकल ट्रायल का वेट करना होगा। सो फाइनल गोल है सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक करें। टिल देन